On 1st April 2024, A and B started business. रेशियो है इनका 3:2, कोई यूज नहीं है इसका। कैपिटल दी है, इसका भी कोई यूज नहीं है। आईओडी कैलकुलेट करने से रिलेटेड है क्वेश्चन। शीट बोलती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है 6%। अकाउंट्स क्लोजिंग 31 दिसंबर है। पहला पॉइंट ये याद रखो, अप्रैल में स्टार्ट किया, दिसंबर में क्लोज, यानी 9 मंथ्स बिजनेस चला है। फर्स्ट जो है ना, ए ने विड्रू किया 1000 एट द बिगिनिंग ऑफ एट द एंड ऑफ ईच मंथ अप टू 1 जनवरी नहीं जुलाई, एंड देयर आफ्टर 2000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। स्टार्टिंग के 3 महीने उसने क्या किया, मंथली विड्रॉ किया, उसके बाद क्वार्टरली विड्रॉ पर आ गया। बी ने विड्रू किया है तो ये प्रोडक्ट मेथड वाला है। लेकिन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ ए और डेट ऑफ ड्राइंग, जो 5000 विड्रू किए वो किस डेट पर किए गए वो निकालना है, क्योंकि इंटरेस्ट तो बी का निकला दिया हुआ है। तो पहले हम ए का कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ये है हमारा 1 जनवरी, 31 दिसंबर, ये 1 अप्रैल, यहां पर हमने बिजनेस स्टार्ट किया। अकाउंटिंग पीरियड दिसंबर है, यानी जनवरी से स्टार्ट होता है, दिसंबर में क्लोज होता है। और इस टाइम पीरियड में 3 क्वार्टर्स बन रहे हैं हमारे। स्टार्टिंग के क्वार्टर में उसने मंथली विड्रू किया, यहां पर इस तरीके से 1000 1000 1000, और उसके बाद वो क्वार्टरली सिस्टम पर आ गया एंड ऑफ ईच क्वार्टर, यहां पर 2000 2000। चेक कर लीजिए, क्वेश्चन यही बोल रहा है, सही है। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, 1000 इंटू 3, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6/100, एवरेज टाइम अपॉन 12, एवरेज इक्वल टू टाइम लेफ्ट फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग, कितना 8। देखो 1 मंथ ये और 3 मंथ ये, तो बचा 8, प्लस टाइम लेफ्ट फ्रॉम लास्ट ड्राइंग, कितना टाइम लेफ्ट बचा है 6, डिवाइडेड बाय, ये समझ आया। 8 और से 14 तो कितना आ गया 7, सॉल्व कर देंगे, 6 5 5 दिया 15, 15 सत्ते 105, 105। इंटरेस्ट 2000 इंटू 2, 2 बार निकाला, इंटू 6/100, एवरेज टाइम अपॉन 12, एवरेज इक्वल टू टाइम लेफ्ट फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग 3, टाइम लेफ्ट फ्रॉम लास्ट ड्राइंग 0, डिवाइडेड बाय 2, 1.5। 6 2 12 0 0 20, ये आ गया 30। क्लियर, दोनों का टोटल लगाया, कितना हो गया 135 हो गया। अगर आप इसको इस मेथड से नहीं करना चाहते तो आप इस पर प्रोडक्ट मेथड भी यूज कर सकते। प्रोडक्ट मेथड अगर आप लगाते हो तो क्या करोगे, 1000 इंटू, यहां से लेकर यहां तक एंड तक कितने मंथ्स हैं 8, 1000 इंटू 7, 1000 इंटू 6, 2000 इंटू 3, और 2000 इंटू मल्टीप्लाई कर दो, 8000 7000 6000 6000 नहीं, टोटल लगाया 8 और 7 15, 15 और 12 27, 27,000 इंटू रेट 6/100 इंटू 1/12, आ गया 135। जो आपको सही लगे वो कर, दोनों मेथड, ये प्रोडक्ट और ये आपका एवरेज वाला मेथड, ठीक है। दोनों से आना 135 ही है। अब आते हैं बी के इंटरेस्ट पर, जो सबसे ज्यादा आपको लगा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन है सिंपल। क्वेश्चन में क्या बोला, किस किस डेट पर अमाउंट विड्रू किया गया। सबसे पहली ड्राइंग की गई 30 अप्रैल, कितने रुपए 3000। इसके बाद 1 नवंबर,
कितना 6000। इसके बाद 15 दिसंबर कितना 3000। और इसके बाद एक और ड्राइंग है, लेकिन उसका अमाउंट तो दिया है 5000, लेकिन कब निकाला गया ये नहीं, ये मिसिंग। अब आपको ये पता है, इससे मल्टीप्लाई करके हम क्या बना लेते हैं, प्रोडक्ट, और उस प्रोडक्ट का हम टोटल लगा लेते हैं। उस प्रोडक्ट को हम रखकर उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, और इंटरेस्ट तो निकला दिया है इस क्वेश्चन। जब इंटरेस्ट निकला दिया है तो इंटरेस्ट इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/1 का इंटरेस्ट लगाते हैं प्रोडक्ट में। अब आपके पास इंटरेस्ट का अमाउंट अवेलेबल है कितना, 300। टोटल प्रोडक्ट नहीं दिया, रिवर्स करना है और कुछ भी नहीं करना। 1/12 रेसिप्रोकल किया तो कितना, टोटल प्रोडक्ट इक्वल टू 300। जो नीचे है वो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो ऊपर है वो डिवाइड में, 100 इंटू 12/6 इंटू 1। ये समझ आया। सॉल्व कर देंगे, कितना 60,000, 6 2 30,000 और इंटू 2 60। ये 60,000 यहाँ पर से, याद करो हम ये वाला 60 हम यहाँ रखते थे ना, अब की बार यहाँ से हम यहाँ लेकर, अब ये तो डेट्स मेंशन है ना, तो 30 अप्रैल से दिसंबर 31 तक जाओ, कितने मंथ्स हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं 8। 30 अप्रैल है ना, अप्रैल निकल गया, बचा कितना, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। नवंबर फर्स्ट से जाओ, यहां से जाओ 0.8 16 8 24 24,000, 6 दूनी 12 12,000, ये कितना 1500। इतना समझ में आता है। तो क्या हम ये फिगर फाइंड नहीं कर सकते, कर सकते हैं। इसमें से ये तीनों आइटम माइनस कर दो, तो 24 और 36, 36 और 1 37 500, 37,500, तो 22,500 ये आ गया, ये नहीं आया। अब 22,500 आ गया, तो क्या हम ये फिगर फाइंड कर सकते हैं, तो कैसे निकालें, ये यहाँ मल्टीप्लाई है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, तो इसमें 5,000 का डिवाइड करो तो क्या आ गया 4.5। यहां तक क्लियर हो गया। अब 4.5 आ भी गया तब भी हम गलत डेट निकालते हैं, क्यों, हम 31 दिसंबर तक काउंट कर रहे हैं, तो 31 दिसंबर से इस साइड में 4.5 आना है, इस साइड। तो 4 मंथ्स में कौन कौन से आ जाएंगे, पहली बात तो दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, ये तो 4 मंथ्स हो गए। और 15 डेज यानी हाफ मंथ इसका, तो क्या हो जाएगा 0.5 अगस्त। तो 0.5 अगस्त का मतलब क्या हो गया 15 अगस्त। तो समझ आया कि नहीं आया, करिए नोट।